This is Dr. Sheila Tikku speaking for class 3rd year. Factors affecting the stability of complexes. There are many factors which affect the stability of complexes, as the stability depends on the strength of the metal and the ligand. केंद्रीय धातु तथा उसके आसपास पाए जाने वाले लिगेंड की ताकत पर निर्भर करती है कंपाउंड की स्टेबिलिटी। सबसे पहले है केंद्रीय धातु की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल आयन। आवेश तथा इसमें सबसे पहले है आवेश तथा आकार। किसी भी धातु आयन का पे आवेश यदि ज़्यादा होता है या उसका आकार ज़्यादा होता है तो वो आयनाइजेशन या उसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा देती है, और जब वो ज़्यादा पोलराइज करता है तब क्या होता है कि उसके अंदर यौगिक बनाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर केंद्रीय धातु की प्रवृत्ति होनी चाहिए, आवेश तथा आकार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, धातु के इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण होने चाहिए उसमें। तीसरा, धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चौथा, क्रिस्टलीय क्षेत्र, स्थायीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह से लिगेंड के अंदर होने चाहिए बड़ा आकार, बेसिक कैरेक्टर, चीलेट बनाने की प्रवृत्ति, नंबर ऑफ चीलेट रिंग्स, नंबर साइज ऑफ चीलेट रिंग्स, इफ़ेक्ट ऑन चीलेट, कंपाउंड्स, मैक्रोसाइक्लिक इफ़ेक्ट। ये टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं। इसके अलावा पीएच भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि इनके अंदर प्रभावी पाया जाता है। अधिक स्थायी संकुल बनाएगी, इसी कारण से आयरन और कोबाल्ट का स्थायित्व हमने आपको टेबल में दिखाया है। इसी के साथ हमने आपको हाइड्रोक्साइल आयन का भी स्थायित्व दिखाया है। इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले वर्ग में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीज़ियम। दूसरे वर्ग में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरे वर्ग में आते हैं एल्युमिनियम, स्कैंडियम, यट्रबियम और लैंथेनियम। इसके अलावा ईडीटीए से भी बहुत सारे संकुल बनते हैं जो कि मैंगनीज और मैग्नीशियम बनाते हैं। इसके अंदर संकुलों का स्थायी आयनिक विभव जो है वो सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है थोरियम, यट्रबियम, निकेल, कैल्शियम और लिथियम। लिथियम का सबसे कम पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी से भी इनका लेना देना है, जिसके अंदर क्लास ए मेटल, क्लास बी मेटल, बॉर्डर लाइन मेटल सब पाए जाते हैं। इन कंपाउंड्स को हम एसिड्स और बेसिस के अंदर भी पढ़ते हैं। कुछ रिवर्स हो जाते हैं और कुछ रिवर्स नहीं हो पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक महत्वपूर्ण कारण है इसके अंदर, जो कि तीसरा फैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता है,
इलेक्ट्रॉन की कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। इसमें डी कक्ष के अंदर हम बाएं हाथ से दाएं हाथ पे जाते हैं तो वैसे वैसे ही कंपाउंड बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है वैसे ही प्रवृत्ति घटने लग जाती है।